नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में हम सीधे आधुनिक इंटरनेट की रीढ़ की हड्डी के बारे में बात करेंगे। जब भी कोई ऑनलाइन फिल्म स्ट्रीम करता है, ईमेल भेजता है या अपने फोन पर कोई ऐप खोलता है, तो उसके पीछे एक बहुत बड़ा लेकिन बिल्कुल अदृश्य तंत्र काम कर रहा होता है। आज हम उसी तंत्र यानी क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर के रहस्य से पर्दा उठाने वाले हैं और देखेंगे कि यह पूरा सिस्टम असल में कैसे काम करता है। तो चलिए सबसे बुनियादी सवाल से शुरू करते हैं। आखिर ये क्लाउड है कहां? अक्सर लोगों को लगता है कि क्लाउड बस कोई जादुई चीज है जो हवा में तैर रही है। खैर, सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है। क्लाउड कोई जादू नहीं है, बल्कि इसका एक बहुत ही ठोस और भौतिक अस्तित्व है। और किसी भी आधुनिक संगठन के लिए सबसे पहला कदम इसी बात को समझना है। आगे बढ़ने से पहले आइए एक बहुत बड़े कंफ्यूजन को दूर कर लेते हैं। क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर और क्लाउड आर्किटेक्चर ये दोनों एक ही चीज नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर वो वास्तविक भौतिक उपकरण हैं, जैसे सर्वर, केबल्स, स्टोरेज ड्राइव्स, जिनसे क्लाउड बनता है। दूसरी तरफ आर्किटेक्चर वो ब्लूप्रिंट है जो ये तय करता है कि इन उपकरणों को सुरक्षा और दक्षता के लिए एक साथ कैसे जोड़ा जाए। ये अंतर समझना उन सभी व्यवसायों के लिए बेहद जरूरी है जो अपने टेक सेटअप को बेहतर बनाना चाहते हैं। तो आज हम किन विषयों पर चर्चा करेंगे, एक नजर डालते हैं। पहला, क्लाउड का डीएनए समझना। दूसरा, इसके 4 मुख्य बिल्डिंग ब्लॉक्स। तीसरा, एज अ सर्विस मेनू। चौथा, पब्लिक, प्राइवेट और हाइब्रिड मॉडल। पांचवां, इसके फायदे और नुकसान का अंतिम समझौता। और आखिर में एआई संचालित भविष्य। आइए सबसे पहले भाग की ओर बढ़ते हैं, क्लाउड का डीएनए समझना। देखिए, क्लाउड सच में कोई हवा नहीं है। ये असल में दुनिया भर में फैले हुए बहुत ही विशाल और अत्यधिक सुरक्षित डेटा सेंटर्स में रखे गए कंप्यूटर्स और सर्वर्स का एक भौतिक समूह है। जरा उस स्केल के बारे में सोचिए। पहले के समय में कंपनियों को अपने खुद के डेटा सेंटर बनाने और उन्हें मेंटेन करने में करोड़ों रुपए खर्च करने पड़ते थे। लेकिन आज क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर ने सब कुछ बदल दिया है। अब संगठन इन विशाल भौतिक संसाधनों को पे एज यू गो, यानी जितना इस्तेमाल किया बस उतना ही भुगतान करने के मॉडल पर आसानी से किराए पर ले सकते हैं। है ना कमाल की बात? चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये बनता कैसे है। इसके 4 मुख्य बिल्डिंग ब्लॉक्स। क्लाउड मुख्य रूप से 4 स्तंभों पर टिका है। कहानी शुरू होती है भौतिक हार्डवेयर से, जिसमें बड़े बड़े सर्वर और राउटर शामिल हैं। फिर आता है दूसरा और सबसे जादुई चरण, वर्चुअलाइजेशन। ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटिंग पावर को भौतिक हार्डवेयर से बिल्कुल अलग कर देता है, जिससे कई लोग एक ही सर्वर की ताकत का स्वतंत्र रूप से उपयोग कर पाते हैं। तीसरा ब्लॉक है स्टोरेज, जहां डेटा को दूर रखे फाइल सर्वर्स पर सुरक्षित सेव किया जाता है। और अंत में आता है नेटवर्क, जो इंटरनेट के जरिए इस पूरे विशाल सिस्टम को हम तक यानी उपयोगकर्ता तक पहुंचाता है। अब बात करते हैं तीसरे हिस्से की, एज अ सर्विस मेनू। अब जब हमें पता चल गया है कि क्लाउड तकनीकी रूप से कैसे बनता है, तो यह देखना भी दिलचस्प है कि इसे ग्राहकों को कैसे दिया जाता है। इसे रियल एस्टेट के उदाहरण से समझना सबसे आसान है। सबसे पहले है IaaS, यानी इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। यह बिल्कुल खाली जमीन किराए पर लेने जैसा है। यहाँ कंट्रोल सबसे ज्यादा होता है, लेकिन घर खुद बनाना पड़ता है। फिर आता है PaaS, यानी प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। ये एक बना बनाया घर किराए पर लेने जैसा है, जहां बुनियादी ढांचा पहले से है, बस अपना सामान यानी डेटा और एप्स लाने हैं। और अंत में है SaaS, यानी सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। ये किसी 5 स्टार होटल में रुकने जैसा है, जहां वेंडर सब कुछ मैनेज करता है और बस सर्विस का आनंद लेना है। बहुत ही सिंपल। आगे बढ़ते हैं पब्लिक, प्राइवेट और हाइब्रिड की तरफ। सर्विस मॉडल चुनने के बाद यह तय करना होता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर वास्तव में रहेगा कहां। इसे अलग अलग मोहल्लों की तरह समझ सकते हैं। अगर किसी संस्था के पास बेहद संवेदनशील डेटा है, तो वो प्राइवेट क्लाउड चुनती है। ये एक सिंगल टेनेंट मॉडल है, मतलब पूरा सर्वर सिर्फ उसी संस्था के लिए है। सुरक्षा और नियंत्रण तो इसमें जबरदस्त है, लेकिन लागत भी बहुत ज्यादा होती है। इसके ठीक उलट है पब्लिक क्लाउड। ये एक मल्टी टेनेंट जगह है, जहां कई ग्राहक एक ही बुनियादी ढांचे को साझा करते हैं। ये बहुत ही किफायती और कुशल होता है। और अगर दोनों के फायदे चाहिए, तो इसका एक बेहतरीन उपाय है हाइब्रिड क्लाउड। ये पब्लिक और प्राइवेट दोनों का एक शानदार मिक्स है। कोई भी संगठन अपने अति संवेदनशील डेटा को प्राइवेट क्लाउड में सुरक्षित रख सकता है और रोजमर्रा के साधारण ऐप्स को पब्लिक क्लाउड पर चला सकता है। ये न सिर्फ कड़े नियमों का पालन करने में मदद करता है, बल्कि खर्चे और सुरक्षा के बीच एक एकदम सही बैलेंस भी बना देता है। अब आते हैं 5वें बिंदु पर, अंतिम समझौता यानी ट्रेड ऑफ। अब देखिए, किसी भी दूसरी तकनीक की तरह क्लाउड भी एकदम परफेक्ट नहीं है। यहाँ कुछ समझौते करने पड़ते हैं।
सबसे बड़ा फायदा तो ये है कि डेटा सेंटर बनाने और उसे चलाने का भारी सिरदर्द अब क्लाउड प्रोवाइडर्स ने ले लिया है। इससे कंपनियों को बहुत बड़ी वित्तीय बचत होती है। साथ ही संसाधनों को मिनटों में घटाने या बढ़ाने की शानदार चपलता भी मिलती है। और क्योंकि बड़े प्रोवाइडर सुरक्षा पर अरबों खर्च करते हैं, तो व्यवसायों को ऐसी हाई लेवल सिक्योरिटी मिल जाती है जो वो खुद शायद कभी ना कर पाते। ये आईटी का बोझ हटने से कंपनियां अब अपने मुख्य बिजनेस पर ज्यादा फोकस कर सकती हैं। लेकिन तस्वीर का दूसरा पहलू भी है। एक बहुत ही मशहूर बात कही जाती है, एक क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर केवल उतना ही अच्छा है जितना उसका नेटवर्क कनेक्शन। और ये बात बिल्कुल सच है। सबसे बड़ी खामी ये है कि क्लाउड पूरी तरह से निर्बाध इंटरनेट पर निर्भर है। इंटरनेट डाउन तो पूरा काम ठप। इसके अलावा डेटा पर से पूरी तरह नियंत्रण कुछ हद तक वेंडर के हाथ में चला जाता है। और हाँ, वेंडर लॉक इन या वेंडर के ही बंद होने का खतरा तो हमेशा मंडराता रहता है, जो किसी भी सिस्टम को बुरी तरह प्रभावित कर सकता है। और अंत में बात करते हैं एआई संचालित भविष्य की। क्लाउड का भविष्य आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई के साथ बहुत गहराई से जुड़ा हुआ है। आज के समय में एआई इंफ्रास्ट्रक्चर को खास तौर पर जटिल मशीन लर्निंग और भारी डेटा प्रोसेसिंग को संभालने के लिए डिजाइन किया जा रहा है। इसी के साथ अडैप्टिव क्लाउड का कॉन्सेप्ट भी बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। ये एक ऐसा लचीला मॉडल है जो अलग अलग टीमों, एज कंप्यूटिंग, आईओटी डिवाइस और मल्टी क्लाउड एनवायरनमेंट को एक ही कंट्रोल सिस्टम में पिरो देता है। ये सब कुछ खास तौर पर संसाधनों के आवंटन को पूरी तरह से ऑटोमैटिक बना देता है। तो इस एक्सप्लेनर के अंत में हमारे सामने एक बड़ा सवाल आता है। जैसे जैसे एआई इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार हो रहा है, अडैप्टिव क्लाउड का ये तेजी से होता विकास इंटरनेट के इस अदृश्य इंजन को आखिर कैसे नया रूप देगा? ये सवाल हमें सोचने पर मजबूर करता है कि कल की तकनीकी दुनिया कितनी असीम और शक्तिशाली होने वाली है। आज के इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।